नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलेश विद्यार्थी पॉडकास्ट में। फाइनली आज हमने पहला पॉडकास्ट शूट कर लिया। आज हमारे गेस्ट हमारे गुरुकुल के परम मित्र रोहित आर्या जी आए थे। उनके साथ हमने बहुत सारे ऐसे विषय हैं गुरुकुल के विषय में और कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे, उन सभी मुद्दों पे हमने चर्चा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। मित्रों, ये हमारे मित्र परम मित्र हैं, गुरुकुल के हमारे फ्रेंड हैं। आज इन्हीं के साथ हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उत्तर होने वाला है, केवल हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, और जो हमने गुरुकुल में अपना जो दिनचर्या जिया है वहाँ पे, वो सब आपके समक्ष रखेंगे, चर्चा करेंगे। क्या अच्छा लगता था, कैसा वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अपना दिनचर्या होता था, उस पर चर्चा करेंगे। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुरुकुल में अपना जो दिनचर्या था और अभी जो आप गुरुकुल से आ जाने के बाद, घर आने के बाद आपका दिनचर्या कैसा है, ये बताइए। गुरुकुल से आने के बाद मेरा जो दिनचर्या सुधरा है, मतलब बहुत बड़ा बदलाव। मेरा काफ़ी समय शायद उस दिनचर्या के कारण अभी मैं बचा लेता हूँ। मेरा सुबह उठने का आदत आज भी ऐसा है कि सुबह मैं सो जाऊं, है ना, तो सोने का कोशिश करने से भी नींद ना आए। सुबह सो ही नहीं सकते, सुबह 4 बजे नींद खुल ही जाना है। ये है गुरुकुल की दिनचर्या का। मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आप जो 4 बजे उठने का जो गुरुकुल में आपको ये आदत लगा, जी, वो आज भी आप फॉलो कर रहे हो। हाँ। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हो गया है। मेरा क्या है कि लेट नाइट में सोता हूँ और लेट मॉर्निंग में जगता हूँ। तो मेरा ये थोड़ा सा जो आदत है ना, बिगड़ गया है। इसको गलत कह सकते हो आप। ये सोने देने से याद आया मुझे, वहाँ पर हम लोग को दंड मिला करता था। बिल्कुल। वो डंडे से नहीं मारा जाता था, वो दंड ऐसा होता था। आप बताइए एक बार। प्रातराश बंद। हाँ, प्रातराश मतलब बता दीजिए, सुबह का नाश्ता बंद। कोई भी मतलब अपन यदि कुछ गलती करते, यदि आचार्य की तरफ से कोई हमें होमवर्क मिलता था, वो यदि ना कर पाते तो हमें दंड के रूप में या तो प्रातःराश यानी कि सुबह का नाश्ता बंद हो जाता था, या तो दूध बंद हो जाता था जो एक सप्ताह के लिए। हाँ, शाम को जो अपने को डेली 200 ml दूध मिलता था, वो बंद कर दिया जाता था। होता था ना? इस प्रकार का, मतलब वो भी ऐसा हफ्ते है दिन कि के लिए ज्यादा हाँ। गलती होता तो वो हफ्ता दिन 15 दिन भी हो जाना था। गुरुकुलों में अधिकतर मैंने देखा कि ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले जिनके साथ मैंने अध्ययन किया। सुभाष जी हैं, आप हैं, मोहित जी हैं, ऐसे कई विद्यार्थी हमारे साथ जो पढ़े थे, प्रताप जी हैं, नवनीत जी हैं। तो सारे के सारे बुद्धिमान। कई विद्यार्थियों ने अष्टाध्यायी याद की। हाँ हाँ, अष्टाध्यायी ग्रंथ। अष्टाध्यायी मैंने भी याद किया था, पर कितना, लगभग मैं 2000 सूत्र तक ही याद कर पाया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था उसको। लगभग आपने कितना किया था? पूरा पूरा 4000? पूरा 4। भाई 4000 सूत्र याद करना बहुत ये मुश्किल होता था। डेली का कितना काउंट था आपका? देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कितना कर पाते थे आप? अष्टाध्यायी जो है, हाँ जब प्रारंभ किया था, हाँ तो उस समय मेरे साथ मैं, हाँ सुभाष जी, हाँ और भी कुछ विद्यार्थी, प्रताप जी और पवन देव जी, हाँ वो हम लोग सब याद करते थे। नवनीत जी याद करते थे। हाँ प्रारंभ में हम याद करते थे 15, 20, 10, 20, है ना। हमें होता था देरी, प्रतिदिन होता था सुनाना। हाँ हम 20 सूत्र याद करेंगे, हाँ। आचार्य जी को सुनाएंगे। प्रतिदिन 20-20 अगला सूत्र याद करना है और पिछला भी याद रखना है। हाँ हाँ, है ना। पिछला भूलना नहीं है, पिछला याद रखना है। पिछला भी सुनाना पड़ता था, कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता था। ठीक है। हाँ। तो हमें अष्टाध्यायी में ये जो याद करने की प्रक्रिया है, ये आगे चल के इतनी तीव्र हुई कि मैंने और सुभाष जी ने एक समय में एक दिन में 100-120 सूत्र याद किए थे। 100-120? जी, 100-120 सूत्र एक दिन में याद करते थे। भाई मैं आपको मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, 50 से ज्यादा मुझसे कभी याद ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मैं तो 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट समय देता था मैं, बस उतना है। उस क्या ना याद करने में यार, वो जो 20, 25, 50 जो याद करना हो,
वो तो कर, लेकिन यार पीछे से याद करना रहता था, वो बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। पीछे कि से एक से आप बोलते हुए यदि आप 500 पे हो तो एक से शुरू करो 500 पे जाओ, भैया ये सबसे ज्यादा मुझे मतलब मुश्किल लगता था। जी, बाकी कठिन तो बहुत। वो न तो 50 डेली के याद करना उतना कठिन नहीं था, पीछे का जो शुरू से बोलना वो मतलब इरिटेटिंग लगता था कभी कभी। इरिटेटिंग था, सिर दर्द हो जाता था हाँ, उसको याद करते करते। क्योंकि जो सूत्र होते हैं ना, वृद्धि आदाय अदय गुणा इको गुण वृद्धि हलो न संयोग, ये जो आपको कुछ समझ ही नहीं गया क्या है मतलब। उस समय केवल याद करना हाँ है, बस रटना है उसको, पहले अब याद कर ये लेना है। इसका एक मतलब क्या, लेकिन हम लोग को एक ये कहा जाता था कि उसको आप बस रट लो, समझा ही नहीं जा सकता है। अब क्या है कि हम लोग को कोई भी चीज का याद करने क्या है कि अपन शब्दों में नहीं सोचते हैं, शब्द को हम लोग इमेज बना लेते हैं, तब वो जल्दी याद होता है। जैसे एलिफेंट बोला तो हमें चित्र रहता है हाथी का, तो दिमाग में छप जाता है कि एलिफेंट मतलब हाथी। अब वृद्धि राधेश का आप बताओ क्या फिगर बनेगा हमारे माइंड में, कुछ नहीं। वृद्धि राधेश मतलब अदय गुणा इको गुण वृद्धि, इसका क्या अपन बनाएंगे फिगर। तो याद करने में ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, आगे चल के जो 4-4 5-5 लाइन के जो होते थे वो तो भैया बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं, ऐसे भी धुरंधर विद्यार्थी आप लोग जैसे अपने 4000 कितने दिनों में आपने याद किया था। हमें ऐसे यदि दिन गिने, हाँ, केवल दिन गिने तो लगभग 80-90 दिन। 80-90 दिन। वो भाई मतलब वो ऐसे लोग आते थे 3 महीने में याद कर लेने वाले, जो मतलब बहुत मेधावी छात्र होते थे ना, उनको उस श्रेणी में आते थे। हमारे जो आचार्य जी थे शायद उन्होंने भी इतना ही दिन में, आप जो बोल रहे हो उतना ही में किया था, प्रभाकर भैया। अपन जब गुरुकुल से पढ़ कर के आए और ये जब वास्तविक दुनिया में आए, तो आपको क्या फ़र्क दिखा जब आप गुरुकुल में नहीं गए थे और गुरुकुल से आने के बाद का दुनिया कैसा आपको दिखा, क्या फ़र्क नज़र आया। देखिए, गुरुकुल जाने से पहले कोई बच्चा क्या करता था, क्या करता नहीं था, कैसे करता था, ये सब का सब पहलू गुरुकुल में जाने के बाद बदल जाता है। गुरुकुल में वातावरण अच्छा, माहौल अच्छा, आचार्य अच्छे, मित्र अच्छे, खाना भी अच्छा, भोजन अच्छा, हाँ, है ना, खाना वार्तालाप अच्छा, हाँ, है ना, सुनने को अच्छा, बोलने को अच्छा, देखने को अच्छा, महसूस करने को अच्छा, सब कुछ अच्छा। वहाँ बुरा कुछ मतलब, बुरा से बुरा मतलब क्या, कुछ भी नहीं था यार वहाँ। कुछ नहीं। वो जो आप सोच के देखते हैं ना अपन, जब ये कॉलेज लाइफ जो अपन ये पढ़ाई करते हैं और वो जो गुरुकुल वाला लाइफ कंपैरिजन करते हैं, तो लगता है कि यार काश काश वो दिन फिर से उसी टाइम जोन में अपन लैंड करते। तो वहाँ पे सब अच्छा। रोहित जी, गुरुकुल का जो दिनचर्या है ना, उसके बारे में आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। 4 बजे उठना होता है, हम्म, मंत्र पाठ कीजिए, हम्म, नित्य कर्म, नित्य कर्म, हाँ, नित्य कर्म के बाद आपको व्यायाम करना है, हाँ, व्यायाम के बाद आप फिर स्नान आदि कर लीजिए, नहा धोवा लीजिए, फिर आपको हवन यज्ञ, हवन के लिए जाना है। हाँ, उसके हाँ, पहले ब्रह्म यज्ञ, हाँ, ब्रह्म यज्ञ एक होता ब्रह्म है, वो यज्ञ तो बहुत अपन भूल ही रहे महत्वपूर्ण। थे। ब्रह्म यज्ञ के बाद पश्चात आप हवन के लिए जाएंगे। हम्म, हवन में आप फिर प्रवचन सुनेंगे। पश्चात आपको प्रातराश करने के लिए जाना है, नाश्ता, नाश्ता। प्रातराश करने के बाद आपका जो पढ़ाई का सिलसिला है, कक्षाएं, हाँ, हाँ, यहाँ तक हुआ। कक्षाएं अब प्रारंभ हो जाती हैं। हाँ, हमारी कक्षाएं फिर चलती हैं 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 11:30 12 तक बजे तक। पश्चात भोजन का भोजन समय। होता है अपना, भोजन करने के बाद कुछ देर आपको समय दिया जाता है कि आप थोड़ा सा आराम करें। आराम कर लें आधा 45 मिनट हाँ, तक। थोड़ा सा आराम करने के बाद आपको फिर वही, या कक्षाएं प्रारंभ होती हैं अथवा दैनिक कार्य। हाँ, जैसे देखिए अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता हाँ, था, अलग जिनका अलग कक्षाएं हैं कार्य। वो कक्षा करेंगे और जिनका नहीं है वो वो दैनिक 1 कार्य घंटा जो, का श्रम जो हाँ, दान देंगे। श्रमदान था वो करते हैं। ठीक, अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग समय में श्रमदान का कार्य बटा हुआ था। हम्म, पश्चात सारी कक्षाएं 3, 3:30, 4 बजे तक 4 बजे तक। चलती थी। और उसके बाद फिर होता था व्यायाम अथवा खेलकूद। खेलकूद, खेलकूद में तो हम खेलते थे, या तो अधिकतर वॉलीबॉल होता था या फिर कबड्डी, कबड्डी,
इस प्रकार। अधिकतर तो वॉलीबॉल ही होता हाँ, था। अधिकतर वॉलीबॉल होता था या व्यायाम। हम्म, हवन यज्ञ के बाद ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के बाद संध्या फिर का भोजन, हाँ, भोजन के बाद फिर आपको भ्रमण भ्रमण करना है। भ्रमण पुस्तिका के साथ अपन वो करते थे, क्या पुस्तिका गायन करते थे ना अपन, श्लोक गायन। हाँ, श्लोक गायन श्लोक करते गायन थे। करते थे। घूमते घूमते हम कई श्लोक याद कर दिया करते थे। पूरा गीता याद कर लिया था हम लोगों ने। हाँ, वही भोजन के बाद हम फिर लोगों ने घूमते घूमते कई ग्रंथ याद कर डाले, हाँ, है ना। और ग्रंथ के वो भी ऐसे ऐसे मंत्र जो बहुत ज्यादा प्रचलित, और उसका अर्थ भाई बहुत सबका बहुत खूबसूरत, उसका जो अर्थ था बहुत ही अच्छा अर्थ था उन सबका। इस उसके बाद भ्रमण के बाद आत्मनिरीक्षण की कक्षा 1 आत्मनिरीक्षण घंटा। की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब वो जो क्या कहते हैं ये, स्वयं की बुराइयों को निकालना, हाँ, बताना, वो भी सबके सामने सबके बताना सामने कि बताना। आज आपने क्या किया, मन से, कर्म से, वचन से। किसको किसको गंदा बोल दिया, क्या किसी को कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, जो आपको लगता यहीं पे है। डिसाइड होता था कि आपको क्या दंड मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग कक्षा तो यही थी। यही था, क्योंकि अपन अपना बताते थे और दूसरों का सुनते भी थे। कुछ लोग थे जिसमें आपका भाई भी थे, वो भाई उनको हर चीज में प्रॉब्लम था, हाथ उठा देते थे। था कि नहीं, वो उनका बहुत ज़्यादा था, आपका भाई साहब का। वो भाई हर चीज़ में उनको, मतलब आचार्य जी पूछते थे किन्हीं को कोई प्रश्न, भाई उनका जरूर हाथ उठ जाता था। वागवर्धनी सभा हमारी रविवार को होती थी। अच्छा हाँ, लेकिन वागवर्धनी सभा, गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, वागवर्धनी सभा जो है ना, वहीं पर तो हमें बोलने के लिए सिखाया जाता था कि जब आप यहाँ से निकलोगे, तब समाज में उतरोगे तो कैसे आपको प्रेजेंट करना होगा, अपनी बातों को सामने रखना होगा, ताकि लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, बात को सुनकर आपके साथ जुड़े। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मुझे खास करके, मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सहायता करा है मुझे बोलने में, मेरे शब्दकोश, और कैसे चयन करना चाहिए शब्दों को, कहाँ पर कौन सा शब्द वाक्य बोलना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा लगता था कि वागवर्धनी सभा जो होता था हर रविवार को। रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे जो भोजन पश्चात जो शाम का भ्रमण होता था, उस समय जो श्लोक गायन होता था, वो भी सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि कुछ श्लोक आप गाइए। गाते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, बिल्कुल। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। एक नंबर, क्या बात है। आगे भी गाइएगा। हम भी एक कोशिश करते हैं, देखते हैं। गाइए। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा फ़ोन में, माफ़ कीजिएगा। मुझे याद था, लेकिन क्या है कि बीच में भूल जाए तो मज़ा नहीं आएगा, तो हम देख करके गा लेते हैं। इसके आगे वाला, विद्या विलास मनसोधृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मानमलापहारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। चलिए एक अपन दोनों को साथ में गाते हैं। जाड्यम जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्,
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। धन्यवाद आपका रोहित जी।